Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In this video, I am going to tell you about some of the words which create confusion in the mind of students. बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं दैट हाउ एंड वेयर टू यूज़ दीज वर्ड्स कि हम इन शब्दों को कहाँ और कैसे यूज़ करें. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ दीज वर्ड्स. ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट इज़ एडवाइस. एडवाइस, एडवाइस. एक एडवाइस बेटा जिसमें सी यूज़ होता है और दूसरा जिसमें ADVISE होता है. एडवाइस एंड एडवाइस. एडवाइस इट इज़ यूज्ड एज नाउन. जिसमें सी होता है हम इसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं. किसी भी सलाह सजेशन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. एडवाइस मीन्स सजेशन, सलाह. शी गेव मी एन एडवाइस. यहाँ वर्ब तो गेव है लेकिन एडवाइस जो है बेटा इसने नाउन का काम किया है. ये यहाँ नाउन है. बट इन एडवाइस ADVISE इट इज़ यूज्ड एज वर्ब. ये वर्ब की तरह यूज़ की जाती है. ही एडवाइज्ड मी टू स्टे होम. एडवाइस की हमने यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की है. ही एडवाइज्ड मी टू स्टे होम. कभी भी जो एडवाइस नाउन है उसकी फॉर्म्स नहीं होती. एडवाइस जो वर्ब है जिसमें एस होता है बेटा इसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. अफेक्ट, AFFECT और एक अफेक्ट जिसमें EFFECT होता है बेटा. अफेक्ट एंड इफेक्ट बोला जाता है इसे. अफेक्ट इट इज़ यूज्ड एज वर्ब. इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं. COVID-19 अफेक्टेड हिम बैडली. प्रभाव पड़ना. अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होना किसी चीज़ का. एंड इफेक्ट इट मीन्स उसका प्रभाव. इट इज़ यूज्ड एज नाउन. ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है बट टू इफेक्ट आता है फिर बेटा. लेकिन एज ए नाउन इफेक्ट यूज़ होता है. हैवी रेन हैज़ नो इफेक्ट ऑन हिज हाउस. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मान लेना. शी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन. इट मीन्स उन्होंने इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया. एक्सेप्ट क्या होता है? बजाय, उसके अलावा. एवरीबडी एक्सेप्ट गीता वॉज प्रेजेंट. गीता की बजाय उसके अलावा बाकी सब प्रेजेंट थी. इट मीन्स ये एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है कि उसको छोड़कर बाकी सब अपवाद की तरह. डायरी. शी राइट्स डायरी. वो डायरी लिखती है. अब बेटा जो आप स्कूल में डायरी लिखते हैं वहाँ स्पेलिंग क्या होती है? DIARY. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और वो डायरी को डेयरी बना देते हैं. जबकि डेयरी क्या होती है? जहाँ से वी गेट मिल्क फ्रॉम डेयरी, हमें दूध मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर, डायरी जो आप स्कूल में लिखते हैं जिसमें हम अपनी डिटेल्स नोट करते हैं, डायरी एंट्री करते हैं. लेकिन डेयरी स्पेलिंग डिफरेंट है. DIARY. इट मीन्स ये आपकी डायरी, डायरी राइटिंग जो होती है. एंड डेयरी DAIRY इट मीन्स जहाँ से हम मिल्क बूथ होता है दूध लेते हैं, डेयरी उसे कहते हैं बेटा. लूज एंड लॉस. लूज किसी चीज़ का ढीला होना. शी वियर्स लूज क्लोथ्स. वो ढीले कपड़े पहनती है. एंड लॉस खोना. चिल्ड्रन नेवर वॉन्ट टू लॉस देयर टॉयज. बच्चे कभी भी अपने खिलौने खोना पसंद नहीं करते. लूज एंड लॉस. प्रे, प्रे. बेटा PRAY जिससे हमारा वर्ड प्रेयर बनता है. वी प्रे एवरी मॉर्निंग. वी प्रे इन द मॉर्निंग. वी गो टू टेम्पल टू प्रे. ये जो प्रे है बेटा प्रार्थना करना, ये क्या है? वर्ब है. PREY ये हमारा नाउन है बेटा. इसे हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं. PREY. द लॉयन इज़ द बीस्ट ऑफ प्रे. इस प्रे का मतलब होता है शिकार का. जो शिकार होता है हमारा विक्टिम जिसे कहते हैं उसे हम प्रे भी कहते हैं. द लॉयन जो हमारा शेर है, बीस्ट ऑफ प्रे ये शिकार करने वाला बीस्ट होता है, एनिमल है. प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. नोटिस द स्पेलिंग.
PRINCIPAL, ये वो स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग प्रिंसिपल की जो आप स्कूल में एप्लीकेशंस में लिखते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रधानाचार्य, जो हेड होते हैं स्कूल की। और प्रिंसिपल विजिट्स और क्लास। लेकिन जब प्रिंसिपल की स्पेलिंग में लास्ट में PLE हो जाता है तो ये किसके लिए यूज़ होता है, सिद्धांत। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, हम उनके लिए इसे यूज़ करते हैं। वी शुड फॉलो सम प्रिंसिपल्स, हमारी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत जो होते हैं उनको, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देयर एंड देयर, बेटा स्टूडेंट्स इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। देयर ये प्लेस की तरह इंडिकेशन देता है, किसी नॉन लिविंग थिंग की तरफ इंडिकेशन देता है। माई फ्रेंड लिव्स देयर, उस प्लेस की तरफ इंडिकेट करता है। देयर आर 7 days इन अ वीक, लेकिन THEIR इट स्टैंड्स फॉर पर्सन। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, ये लिविंग के लिए स्टैंड करता है बेटा THEIR, ह्यूमन बींग्स के लिए, पर्सन के लिए, पीपल के लिए। दे कंप्लीटेड देयर वर्क। वेदर, वेदर, फर्स्ट वेदर, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, जैसे हम इफ़ यूज़ करते हैं वैसे ही बेटा इफ़ और वेदर दोनों सेम होता है इनका यूज़। लेकिन जब WEATHER होता है तो बेटा आप टीवी में सुनते हैं ना वेदर रिपोर्ट, जो मौसम से संबंधित जानकारी होती है, तो वेदर का मीनिंग क्या हुआ, मौसम। आई लाइक रेनी वेदर, रेनी वेदर को मैं पसंद करती हूँ। नेक्स्ट इज़ वेरी, VARY, वेरी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग होना। एंड VERY जो आपको क्लास में मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी, VARY, आंसर्स वेरी पर्सन टू पर्सन, जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो हर एक इंसान के अलग अलग हैं। एंड वेरी, VERY, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, योर वर्क इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट स्टोरी एंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी, जो आप स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी राइटिंग आप करते हैं, कहानी, राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। एंड सेकेंड स्टोरी स्टैंड्स फॉर फ्लोर, जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मंजिल को कहते हैं बेटा। आई लिव ऑन 5th स्टोरी, मैं कौन सी स्टोरी पे रहती हूँ, 5th स्टोरी, 5वीं मंजिल। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, PRACTISE, जब SE होता है तो बेटा ये वर्ब होता है और इसकी हम वर्ब फॉर्म्स यूज़ करते हैं, प्रैक्टाइज्ड, प्रैक्टाइज्ड। शी प्रैक्टाइज्ड फॉर 2 hours डेली, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उसे हम प्रैक्टाइज कहते हैं, प्रैक्टाइज्ड, प्रैक्टाइज्ड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इन दोनों की बेटा प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन सेकेंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। आई नीड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, ये नाउन है। प्रैक्टिस वर्कशीट्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, नाउन है। और जो ऊपर हमारा SE जिसमें हमने यूज़ किया स्पेलिंग में, इट इज़ यूज्ड एज वर्ब। सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनकी स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम उन्हें नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। रेन, रेन, सेम स्पेलिंग, लेकिन इसे हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज ए नाउन एंड एज अ वर्ब। आई इंजॉयड द रेन यस्टरडे, यहाँ बेटा वर्ब हमारी इंजॉय है, लेकिन रेन जो वर्ड है वो क्या है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है, बारिश। सेकेंड रेन अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इट रेन्ड हावली फॉर 2 hours, 2 घंटे तक तेज बारिश हुई। पोस्ट, पोस्ट, एक ही वर्ड है सेम, बट हम इसे दोनों तरह से यूज़ करते हैं। पोस्ट नाउन की तरह कब यूज़ होगा, शी रिसीव्ड अ पोस्ट, हमें पोस्ट जो पार्सल्स मिलते हैं उसे भी हम पोस्ट कहते हैं। और हम कोई चीज़ पोस्ट करना, जैसे हम लेटर पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, ही पोस्टेड द लेटर, तो ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है बेटा। डांस, डांस, डांस कैन बी यूज्ड एज ए नाउन एज वेल एज अ वर्ब। शी इंजॉयड द क्लासिकल डांस, यहाँ क्लासिकल क्या है, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। डांस हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो सेंटेंस कैसा होगा, ही डांस्ड इन द पार्टी, उन्होंने पार्टी में डांस किया। नेक्स्ट इज ड्रिंक,
drink. Drink, this word can also be used as noun and verb. ड्रिंक, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, कुछ आप पीना चाहेंगे, ड्रिंक करना चाहेंगे आप। लेकिन ड्रिंक जिसके साथ हम ड्रिंक्स, ड्रैंक, ड्रंक, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग, द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली ने दूध को पी लिया, कैट ने सारा दूध पी लिया। तो यहाँ क्या है, ड्रैंक, सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है बेटा। I hope all of you have understood these words as they can create confusion in the minds of students. I hope you will practice it in your day-to-day life and use them everywhere. Thank you and have a nice day ahead.